गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें काफ़ी अच्छा गैप अप नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे काम करने वाले हैं, बाय करने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा ही अपना निफ्टी के अंदर प्लान है। अगर हम निफ्टी का देखें तो उसमें भी अच्छा गैप अप है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग वगैरह भी आ सकता है, उसका हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि गैप अप तो ओपन होता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी मार्केट में, लेकिन यहाँ कहीं ओपन होता, अगर ये वाले जो सेलर थे उनको टारगेट करने का मुझे मौका मिल जाता तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहता। क्यों होता क्या, जब आपके ऊपर कोई पोजीशन ओपन हो जाता है, जैसे आपने यहाँ पे सेल किया और मार्केट यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो मार्केट में आप तुरंत पोजीशन काट के चले जाओ। तो मार्केट में कुछ ऐसी जगह ओपनिंग होना चाहिए जहाँ पे लगे कि मेरा ट्रेड सही भी हो सकता है, मेरा ट्रेड गलत भी हो सकता है, तो वहाँ पे ट्रेडर बैठा रहता है। लेकिन जहाँ पे ऐसी जगह पहुंच जाए जहाँ पे ट्रेडर को ये लगे कि मार्केट मुझे तो गलत साबित कर ही चुका है, तो वो अपनी पोजीशन तुरंत काट के चला जाता है। और फिर जब वो तुरंत काटता है तो वहाँ पे पोजीशन बनाना और पोजीशन बना के प्रॉफिट बुकिंग कर पाना वो मुश्किल हो जाता है। तो ये समस्या होती है। तो मुझे अभी तो लग रहा है कि यहाँ से कुछ सेलिंग वगैरह भी आ सकता है थोड़ा बहुत। तो वो अगर होता है तो अच्छा है हमारे लिए, ज़्यादा तो सेलिंग नहीं होना चाहिए। वो तो देखिए किसी भी टाइम ठीक नहीं रहता अगर हम बाय करने का मार्केट के अंदर प्लान बना रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत अगर सेलिंग आ जाए तो थोड़े बहुत एसएल वगैरह और मिल जाएंगे मुझे। उसके बाद यहाँ पे जो ऑलरेडी सेलर बैठे उनके एसएल मिल जाए तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट वाला हमें ट्रेड मिल जाए बाइंग साइड में। अदरवाइज अगर कंटिन्यू बढ़ना शुरू करेगा तो मुझे कैंडल वगैरह थोड़े देखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप ज़्यादा है और यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं वो कहीं पर भी अपनी पोजीशन आराम से काट के निकल जाएंगे। थोड़े बहुत होते हैं लालची, थोड़े बहुत बैठे रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी जगह पे मार्केट ओपन होता है और अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया तो वो निकल जाता है। खैर कोई बात नहीं, देखेंगे अगर ऊपर चलता है, थोड़ा बहुत नीचे आता है तो मेरे लिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक ही रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर मार्केट डाउन साइड मोमेंटम यहाँ से करता है और ऐसा ही अपना निफ्टी के अंदर प्लान है, तो जस्ट ओपन होने का वेट करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आ रहा है, तो अब हम ट्राई करते हैं मार्केट के अंदर बाय करने का। ट्राई मैं बाय करने का चाहता हूँ, लेकिन छोटा सा एक दिक्कत है, मुझे लग रहा है 800 क्वांटिटी यहाँ पे हम बाय करेंगे, ठीक है। छोटा सा दिक्कत है, और दिक्कत ऐसा है कि एक्सपायरी कारण मार्केट उस दिक्कत को एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर सकता है। 800 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना निफ्टी का पोजीशन बनाएंगे, 800 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करेंगे। तो अभी मार्केट में अपना 9000 के अराउंड लॉस नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर हमने पोजीशन क्यों बनाए और ऐसे गिरती हुई मार्केट में हमने बाय क्यों किया। तो पहले तो मैं लॉस देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा। देखिए लॉस तो हमें नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मार्केट को अगर साइडवेज नहीं होना है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर साइडवेज होना है तो मार्केट के पास बहुत ही अच्छा जोन है। देखिए ये काफ़ी बड़ा जोन होता है। जब भी मार्केट में एक हायर लेवल होता है, एक लोअर पॉइंट होता है, और उसके मार्केट बिल्कुल मिडल में ओपन हो जाता है, वो भी एक्सपायर के दिन। जैसे यहाँ पे एक हायर पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक लोअर पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे मार्केट कहीं पर भी ट्रेड कर सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड क्यों बनाया वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले लॉस वगैरह देख लेते हैं। 17-18 हज़ार के राउंड अपना लॉस चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मार्केट को जाना तो ऊपर चाहिए, लेकिन ये थोड़ा साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं डाउन साइड मोमेंटम कर रहा है, अभी तक ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन गलत होने की प्रोबेबिलिटी मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी अगर मार्केट ज़्यादा ही नीचे चला जाएगा। लेकिन जाना तो चाहिए ऊपर। क्यों जाना चाहिए वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से समझना इन बातों को, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, कुछ पॉइंट अगर आप मिस कर देते हो तो अधूरा ज्ञान ठीक नहीं रहता। और मार्केट में देखिए हमने ट्रेड बनाया यहाँ पे बाइंग साइड का, मार्केट ओपनिंग यहाँ पे हुआ, ओपन होते ही मार्केट के अंदर सेलिंग आ गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट करके दोबारा से मार्केट के अंदर सेलिंग आ रहा है। तो अब आपने यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कर रहा हूँ और यहाँ पे बाय मार्केट के अंदर क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं सही हूँ तो आप कैसे कैसे मैं मार्केट को समझ रहा हूँ। यहाँ पे मान लेते किसी ने सेल किया, किसी ने भी किया, किसी ने कॉल राइट की, किसी ने पुट राइट की, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद मार्केट यहाँ कहीं हमें ओपनिंग दे देता है। मान लेते हैं किसी दूसरे ने आप इन्हें सेल किया, तो अब अगर मार्केट आपका डायरेक्टली हमें गैप अप नजर आ रहा है, उसके बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बना देता है, आप कितना टाइम लगाओगे अपनी पोजीशन को काटने के लिए? 5 मिनट, 10 मिनट? और एवरेजिंग तो डेफिनेटली नहीं करने वाले, क्योंकि आपको सामने से नजर आ रहा है कि मार्केट ने गैप अप दे चुका है, मार्केट में आप कहीं ना कहीं गलत हो चुके हो। उसके बाद अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो आप मार्केट के अंदर बिल्कुल भी वेट नहीं करोगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता तो यहाँ पे जो सेलर बैठे थे वो मार्केट के अंदर तुरंत निकल जाते। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पे डाउनफॉल कर दिया और दोबारा से अगर डाउनफॉल दिखा रहा है तो मे भी आप
कोशिश करो कि या तो थोड़ा बहुत अवरेज कर ले मार्केट के अंदर, क्योंकि एक्सपायरी कारण आपके प्रीमियम तो कम हो जाएंगे, और अगर आपने कॉल भी राइट कर रखा है तब भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मे भी नजर आया होगा और मे भी नजर नहीं आया होगा, तब भी आप ट्राई करोगे थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट किया जाए या फिर पुट बाय किया जाए। कॉल तो आपने राइट कर रखा कि थोड़ा बहुत पुट भी ले लें कि मार्केट के अंदर अगर थोड़ा बहुत ऊपर ओपनिंग होकर नीचे आ रहा है तो मेरा प्रॉफिट जल्दी बन जाएगा, तो मे भी आप ऐसा करोगे। लेकिन अगर मार्केट में यहाँ से डायरेक्टली ग्रीन कैंडल बनता तो यहाँ पे जो सेलर बैठे थे मार्केट के अंदर तुरंत निकल जाते, कोई भी यहाँ पे देखता भी नहीं अपनी पोजीशन को, तुरंत लॉस देखता, लॉस देख के अपनी पोजीशन काट के भाग जाता कि मार्केट में मैं गलत हो चुका हूँ। लेकिन मार्केट थोड़ा होप देने के लिए कि मार्केट नहीं मैं ओपनिंग तो गलत दे चुका हूँ लेकिन मार्केट में गिरावट कर सकता हूँ, इसलिए मार्केट क्या करता है ओपनिंग यहाँ पे दे देता है, उसके बाद मार्केट में गिरावट आ रहा है। अब जैसे ही सेलर को लगेगा कि चलो थोड़ा बहुत अवरेज कर लेते हैं, चलो मार्केट के अंदर बैठे रहते हैं, उसके बाद में भी मार्केट में हमें फर्दर अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिले, ऐसा कुछ कर सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉल साइड का मार्केट के अंदर पोजीशन बनाया। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या हो रहा है। आपको मैं एक एक लाइन समझाता हूँ कि मार्केट में अगर ओपनिंग यहाँ पे हो रहा है, अगर डायरेक्टली ग्रीन कैंडल बना देता तो अगर कोई भी सेलर यहाँ पे बैठा होता वो तुरंत अपनी पोजीशन काट के चला जाता, मार्केट आगे काम नहीं कर पाता, ये दिक्कत होती। तो वहां पे मैं भी काम नहीं कर पाता क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं कर पाते हम, ट्रेड में भी बन जाता ग्रीन कैंडल को देखकर, लेकिन प्रॉफिट हमें नहीं मिलता क्योंकि जो सेलर होते हैं वो तुरंत अपनी पोजीशन काट के भाग जाते हैं और अचानक से सब कुछ हो जाता तो वहां पे कुछ मोमेंटम नहीं मिलता। हमें चाहिए ओवरेजिंग वो करे, एक बड़ा लॉस लेने का मार्केट के अंदर उनका माइंडसेट बन जाए, उसके बाद हम मार्केट के अंदर अगर अपना ट्रेड बनता है तो वहां पे प्रॉफिट बनाने का काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। तो अब देखिए यहाँ पे एवरेजिंग होगा, थोड़े बहुत सेलर और एक्स्ट्रा आएंगे, उसके बाद अगर मार्केट फर्दर अपसाइड का मोमेंटम करता है तो मे भी हम एक अच्छा टारगेट मार्केट के अंदर अचीव कर पाए। दूसरी बात देखिए, अगर क्योंकि एक्सपायरी है और एक्सपायरी कारण सेलर को मार्केट ऑलरेडी ट्रैप कर चुका है क्योंकि मार्केट में गैप ओपनिंग हो चुका है, इस लेवल के आसपास भी ट्रेड करेगा, फिर धीरे धीरे करके मार्केट नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, तब भी सेलर को कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, कॉल राइटर अपना पैसा बना लेगा, देखिए सेलर तो पैसा बना ही लेता है कैसे न कैसे करके, उसकी तो मैं कह नहीं सकता। अदरवाइज अगर मार्केट में साइडवेज मोमेंटम यहाँ पे नहीं होना है फिर तो हमें बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से साइडवेज मोमेंटम होना है तब हमारा यहाँ पे लॉस होगा। देखिए तो लॉस होने की ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, हो सकता है, और उसको बढ़ा रही है यहाँ पे एक कैंडल, ये देखिए विक वाला कैंडल मार्केट ने छोड़ रखा है। तो मैं चाहता था कि वेट करूं इसका, लेकिन कल वाला चार्ट मैंने कहीं ना कहीं देखा, थोड़ा सा मुझे लगा कि यहाँ पे वेट करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए कल वाला मार्केट ने क्या किया, एक वीक वाला कैंडल यहाँ पे छोड़ा, लेकिन क्या मार्केट डायरेक्टली इसको खाने के लिए आ गया? नहीं, मार्केट ने यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद मार्केट इसको खाने के लिए आया। तो अगर ऐसा कुछ करना चाहता है तो मेरी उम्मीद है कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर जाना चाहिए, और अगर यहाँ पे सेलर वगैरह को मार्केट टारगेट करने की कोशिश करा, थोड़ा बहुत सेलिंग आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद भले ही एक दिन के बाद आए, 2 दिन के बाद आए, यहाँ पे जो भी बायर वगैरह बैठेंगे उसको मार्केट खा सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वीक वाले कैंडल को कंसिडर नहीं किया, क्योंकि मैं तब कैंडल को कंसिडर कर सकता हूं अगर मार्केट में मेरा साइकोलॉजी ऐसा बना है कि मुझे सेलिंग करना है। अगर मेरा सेलिंग नहीं करना है और मेरा यहाँ पे प्लान है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और चार्ट भी कुछ ऐसा ही मार्केट के अंदर बना है, थोड़ा बहुत कैंडल वगैरह को मैं इग्नोर कर सकता हूं। अगर यहाँ पे ऊपर एक वीक वाला कैंडल छोड़ देता, नीचे वीक वाला कैंडल छोड़ देता, तो मैं ऊपर वाला वीक वाले को कैंडल कंसिडर करता हूं। ये बात मैं अभी नहीं बता रहा हूं, आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि आपको देखना है कि आपका क्या मैच है, मार्केट का क्या मैच है, उसके बाद आपको कैंडल देखना है, उसके बाद मार्केट की साइकोलॉजी को देखना है। तो कहीं ना कहीं ट्रेड तो बनाया है, लेकिन अगर साइडवेज रहना चाहता है मार्केट तो ऑलरेडी गैप ओपन है, यहाँ पे जो सेलर है वो ऑलरेडी लॉस में बैठे होंगे, थोड़ा बहुत मार्केट टाइम स्पेंड करके कॉल राइटर यहाँ पे पैसा बना के चला जाएगा। जिसने पुट बाय किया था कि मार्केट ज्यादा गिरेगा या ज्यादा बढ़ेगा, किसी ने कॉल बाय किया था, वो दोनों ट्रैप होकर मार्केट में रह जाएंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी कुछ कर सकता है, क्योंकि एक्सपायरी का मैटर ऐसा ही रहता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम होना चाहिए, इसलिए मार्केट के अंदर मैंने पोजीशन बनाया था, और 25,000 26,000 के राउंड अपना लॉस नजर आ रहा है। 80,000 के आसपास मैं कोशिश करूंगा कि मेरा मैं लॉस का पोजीशन काट लूंगा, और अगर प्रॉफिट बनता है तो उससे भी अच्छी बात रहेगी। खैर वही मार्केट में हमें देखते हैं कि मोमेंटम कैसा आता है। निफ्टी कोशिश नहीं कर पा रहा है, निफ्टी थोड़ा कोशिश करे तो बैंक निफ्टी में बात बन सकती है। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन में 40,000 के राउंड प्रॉफिट नजर आ रहा है, इससे भी प्रॉफिट अच्छा हम देख चुके हैं। 50,000 को भी मार्केट बार बार क्रॉस कर चुका है, लेकिन निफ्टी में अच्छा मोमेंटम हो पा रहा है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत अपने आप को पीछे रखने की कोशिश कर रहा है। और अगर यहाँ से कम 50 से 100 पॉइंट का भी मोमेंटम करेगा तब भी बहुत अच्छा टारगेट हमें अचीव हो जाएगा। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कुछ मोमेंटम मार्केट करे और वहाँ पे हम टारगेट मार्केट के अंदर बुकिंग करें और निकल जाएं। मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे ज़्यादा लंबा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना है। वो तो कैंडल वगैरह अगर बहुत ही अच्छा बन गया फिर तो देखिए आपको पता है कि बैठ जाएंगे। अदरवाइज मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जस्ट टारगेट को आसपास मिले मार्केट और हम एग्जिट ले लेंगे, क्योंकि एक्सपायरी दिन इतना भी नहीं बैठे रहना चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट में रेस्ट तभी किया जा सकता है या तो आपको नजर आए कि मोमेंटम आ रहा है, या फिर आपको उम्मीद हो कि मार्केट के अंदर मोमेंटम आ सकता है। तो दोनों कंडीशन में आप बैठ सकते हो, लेकिन वो एक्सपायरी दिन थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको देखना पड़ता है कि आपका ट्रेड कहाँ पे चल रहा है, आपको प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है, कैंडल वगैरह कैसे बन रहे हैं, इंडेक्स कौन सा ज्यादा तेज चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन मार्केट के अंदर बनाने
होते हैं। तो अभी तो देखिए निफ्टी चल रहा है, थोड़ा बहुत सेलिंग आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, बैंक निफ्टी मैं नहीं चाहता कि साइडवेज हो या फिर यहाँ से कोई बड़ा रिजेक्शन दिखाए या कोई बड़ा सा रेड कैंडल बने, ऐसा मैं कुछ भी नहीं चाहता यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई अच्छा ग्रीन कैंडल बने या फिर मोमेंटम आए, कम से कम 50-100 पॉइंट मार्केट निकाल दे, उसके बाद हम भी निकले, मार्केट को जहाँ निकलना वहाँ पे निकल जाए। तो ये अपना सिंपल सा है। तो अभी तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम भी कर देता है। देखिए डर तो सभी को लगता है, क्योंकि एक्सपायरी दिन ऑप्शन बायर को वैसे ही बना रहता है, वैसे ही उसको टारगेट नहीं करता एक्चुअल में, वो राइटर को ज्यादा टारगेट करता है, लेकिन उसको डर बना रहता है कि मुझे टारगेट करेगा मार्केट, मेरे लिए साइडवेज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ वैसे ही डर बना रहता है माइंड के अंदर। तो ये साइकोलॉजी पॉइंट होता है, वो हमेशा आपके मार्केट में चलते रहते हैं। तो उसमें कोई वो तो नहीं होता कि टारगेट करता है, लेकिन क्या करें, वो ऐसा ही होता है माइंडसेट, वो हमेशा डिफेंस में काम करता है। तो जस्ट वेट करेंगे यहाँ पे, देखते हैं। अभी निकले तो बैंक निफ्टी में बात हमारी बन जाएगी, और जस्ट हमें टारगेट देखना, उसके बाद हम देखेंगे कहाँ पे अपना पोजीशन काटें या ना काटें। वैसे तो फर्स्ट चांस तो मैं कोशिश करूँगा अपनी पोजीशन जैसे टारगेट नजर आए उसके आसपास काट दूँ, लेकिन फिर भी अगर बहुत ही अच्छा कैंडल बना तो आपको पता है, वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना टारगेट मार्केट के अंदर अचीव हो चुका है। निफ्टी तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम करा है, बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छे कैंडल मार्केट ने बनाए हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, ठीक है। 94 या फिर एग्जिट ले लें, थोड़ा बहुत कम होने देते हैं, उसके बाद एग्जिट ले लेंगे, क्योंकि वैसे तो देखिए टारगेट वैसे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जिट लेना ठीक रहेगा। मुझे लालच है अंदर से, लेकिन थोड़ा लालच डर के कारण ले नहीं पा रहा हूँ मार्केट में, क्योंकि अगर मैं डर के कारण कहीं से भी एग्जिट लेने वाला हूँ तो मुझे लगता है कि यही एग्जिट ठीक रहेगा। क्योंकि अगर डर तो ऐसा बन रहा है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत जैसे ही मार्केट रिजेक्शन करेगा, एक्सपायरी का दिन है, ये प्रॉफिट नजर नहीं आएगा, और मुझे अभी बहुत अच्छा टारगेट मार्केट के अंदर अचीव हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा लालच नहीं करूँगा। क्योंकि पोजीशन हमने सिंपली इसलिए बनाया था, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग हो जाता फिर तो मैं तुरंत बाय करता, मुझे तकलीफ थी नहीं मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर बैठे थे मार्केट इनको टारगेट कर सकता था। और जैसा हमने एनालिसिस के अकॉर्डिंग डिस्कस किया था कि मार्केट अगर यहाँ पे इन सेलर को टारगेट करेगा तो मार्केट के अंदर बाइंग करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बाइंग मार्केट के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट में ओपनिंग थोड़ा सा ज़्यादा ही ओपन हो गया, तो मैं चाहता था कि मार्केट में थोड़ी बहुत अगर मुझे सेलर के एसएल वगैरह मिल जाएंगे, उसके बाद अगर मुझे कोई ट्रेड मिलेगा तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए मार्केट जैसे नीचे गिरा तो क्या है, ये सेलर थे, इनको प्रॉफिट मिल गया, कुछ नहीं मिला, अभी भी लॉस में बैठे थे। और मार्केट में थोड़ा बहुत इनका साइकोलॉजी चेंज करने के लिए, थोड़े बहुत और सेलर बिठाने के लिए मार्केट ने ऐसा काम किया कि नीचे जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ। जैसे इन्होंने एवरेजिंग किया, जैसे दूसरे सेलर आए मार्केट के अंदर, हमने तुरंत बाय का ट्राई किया। यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके मार्केट ने और भी अच्छा काम कर दिया, लेकिन निफ्टी ने अच्छा मोमेंटम ज्यादा ही कर दिया, तो बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत अपने आप को पीछे रख सकता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, टारगेट बड़ा नहीं कर रहा, अदरवाइज मैं यहाँ पे टारगेट बड़ा कर सकता था, और नजर भी आ रहा है कि हो सकता है। लेकिन क्या है कि हो सकता है और एक बिल्कुल लगे कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो कि होगा ही होगा, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। और एक्सपायरी का दिन है, तो दोनों साइड की रिस्क है, और टारगेट हमें और अचीव हो रहा है, अच्छा टारगेट नजर आ रहा है, क्योंकि 80,000 टारगेट अपना बहुत होता है एक्सपायरी दिन। तो सब कुछ अगर अच्छा है ना, तो वहां पे उस अच्छे को खराब नहीं करना चाहिए, इसलिए मार्केट के अंदर पोजीशन काट के निकल चुका हूं। अदरवाइज मैं मार्केट के अंदर में भी बैठा रहता। तो पोजीशन हमने इसीलिए बनाया था क्योंकि कहीं ना कहीं सेलर को हमें ट्रैप करना था। मार्केट ने अच्छा काम कर दिया कि थोड़ा बहुत नीचे आकर इनको ये ऐसा साइकोलॉजी बना दिया कि मैं गिर सकता हूं, मैं और गिरूंगा, आप एवरेजिंग कर लो। फिर यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर मार्केट ने और बिठा दिया, उसके बाद मार्केट अगर अपसाइड मोमेंटम करा तो ऊपर जा सकता है। लेकिन निफ्टी मोमेंटम ज्यादा ही कर चुका है, तो मे भी थोड़ा बहुत हमें बैंक निफ्टी में परेशानी तो देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम अगर निकलता रहता तो मैं बैठा रहता। लेकिन जैसे अंदर से डर अगर आपको पैदा हो रहा है, चाहे वो प्रॉफिट के कारण हो रहा है चाहे लॉस के कारण हो रहा है, तो आपको पोजीशन कंट्रोल नहीं होगा। फिर मुझे पता है कि मैं टारगेट यहाँ पे बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन जैसे टारगेट बड़ा होगा फिर से वो कम होगा, तो मुझे लगा नहीं गिर जाएगा मार्केट, तो निफ्टी ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा भाग चुका। तो एक पॉइंट मेरा हमेशा चलता रहता है कि मेरा जो इंडेक्स है वो आगे बढ़े, ठीक है। अगर साइड का इंडेक्स अगर बढ़ रहा है तो उसमें मैं ज्यादा बेनिफिट उठा नहीं पाता। तो एक्सपायरी दिन है तो हम क्यों ज्यादा बेवजह यहाँ पे परेशान होते हैं, मार्केट के अंदर निकल जाते हैं। तो पोजीशन हमने क्यों बनाया था, 9:24 के राउंड पोजीशन बनाया था, 10:08 के राउंड हमने से पोजीशन को मार्केट में काट दिया। आज मार्केट ने बहुत अच्छा काम किया, थोड़ा सा ऐसा लगा कि यहाँ से साइडवेज हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। मोमेंटम हमें मिल गया, और कंटिन्यू तो नहीं मिला, लेकिन साइडवेज होकर अच्छा वगैरह मार्केट ने किया। निफ्टी में कंटिन्यू मिल गया, तो दोनों में बात हमारी बन गई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।